तो हाय गाइस, आई एम बैक। और अपन कल एक डिस्कशन आधे में छोड़ करके गए थे। तो आज हम उस डिस्कशन को पूरा करते हैं। और कल हमने बात की थी कि प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया किस तरह से काम कर रही है और किस किस तरह से क्या बैक स्टोरी रही हर एक प्रोजेक्ट की। तो हम जून के अकाल की बात कर रहे थे कि मई के अंत में मेहरौली के वीडियो के आने के बाद एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अब कई कारणों से वो अकाल जो है वो पड़ा, और उसे सॉल्व करने के लिए हमने काफ़ी सोच समझकर ये डिसाइड किया कि हमारे मित्र जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, शशि रंजन ओझा जी, जो कि फिलहाल नीति आयोग के पेरोल पर एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलोशिप में काम कर रहे हैं एज एन एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो। So I and Shashi had a conversation upon it. Shashi is also running a venture, the Green Buxar Project, जो कि नाम जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, बक्सर की ग्रीनरी को प्रोटेक्ट करने के लिए और बक्सर को हरा भरा बनाने के लिए काम कर रही है। तो आई थॉट व्हाई नॉट गो टू बक्सर एंड डू अ पॉडकास्ट विद शशि अबाउट द कॉज दैट ही इज वर्किंग ऑन। तो मैं 15 जून को बक्सर के लिए दिल्ली से निकला और मैं यहाँ से बनारस गया। बनारस पर मैंने बनारस पहुँचने के बाद हमने बीएचयू में इधर उधर थोड़ा भ्रमण किया। तब तक शशि का फ़ोन आया कि अगर बीएचयू में हो तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से 10-20 पौधे लेते आओ। यहाँ पर तुम आ ही रहे हो तो पौधे रोप देना कुछ। हमने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा बात कह दिया भाई ने हमारे अकाउंट में कुछ पैसे भेजे कि जो पौधों का नॉमिनल कॉस्ट होता है वो नॉमिनल कॉस्ट देकर तुम वो पौधे लेते आओ। तो हमने कहा ठीक है शशि भाई, आई विल डू दैट। तो बीएचयू के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, जो कि बीएचयू के अंदर विश्वनाथ टेम्पल के जस्ट बगल में है, वीटी के पास, वहाँ से हमने 4 गुलाब के पौधे, 4 बोगनविलिया के पौधे, 2 अड़हुल के पौधे, 2 चाइनीज चमेली के पौधे और ऐसे ही करके अपराजिता के पौधे, ऐसे ही करके हमने कुछ कुछ फूल वूल वहां पर रोपने के लिए लिया। शाम के वक्त हमने बनारस से ट्रेन पकड़ी और मैं मुगल सराय जैसे तैसे पहुंचा। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से हमने बक्सर की ट्रेन पकड़ी, जो कि हमें रात के 10 बजे बक्सर पहुंचाती है। रात के 10 बजे बक्सर पहुंचने के बाद हमने देखा कि शशि जी हमारा स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे, एक झोला लेकर, ताकि उन पौधों को झोले में भरा जा सके। तो हमने उन पौधों को झोले में भरा, शशि जी ने गाड़ी चालू किया और हम उनके बाइक पर बैठकर उनके घर की ओर बढ़ने लगे, वाटिका निकेतन की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर हमने चाय पिया और हमने डिसाइड किया कि अब घर चला जाए, वक्त हो चला है। तो हम घर पहुंचे रात के करीब 12:30-1 बजे के करीब। और वी डिसाइडेड कि कल तुम्हें नगर भ्रमण पर लेकर चला जाए और उसके बाद हम काम करते हैं। मैं 22 जून तक बक्सर में रुका और मैं 21 जून तक बक्सर में रुका और मैंने 21 जून तक बक्सर में इलाके का मुआयना किया और उस पर्टिकुलर पॉडकास्ट की शूटिंग की, जो चर्चा था मेरे और शशि के बीच में। ये वीडियो जो है अभी पोस्ट प्रोडक्शन में फंसा हुआ है, मुझे उसे डाउनलोड करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। एक बार वो प्रॉब्लम सॉल्व हो तो मैं इस वीडियो को डाउनलोड करके यूट्यूब पर डालूंगा। और बड़ी ही खूबसूरत वीडियो शूट हुई है, बड़ी ही प्यारी डिस्कशन हुई है हमारे और शशि के बीच में, करीब करीब 1 घंटे का संवाद है। तो हम ज़रूर चाहेंगे एक बार वो वीडियो ऑन एयर हो तो हमारे दर्शक उस वीडियो को देखें। इस बीच हमने टीम एक्सटेंड भी किया। अभी तक हमारी टीम में जनाब यश, जनाब विशाल, मैं था, हम 3 थे, हम 3 ही काम कर रहे थे। हमने टीम एक्सटेंड किया और हमारे टीम में अब एक रिसर्चर जुड़ी हैं, जो कि हमारे स्क्रिप्ट को लिख रही हैं और रिसर्च कर रही हैं, मोहतरम गुरप्रीत। तो अब टीम एक्सटेंड होने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे पास लोग आ गए हैं, हम बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं, एक बड़ा हेल्दी डिस्कशन हो रहा है हमारे बीच में। तो
this is something good that is happening while working with a team. Also, इस वीडियो को करने के बाद मैं 21 जून के रात को मैंने बक्सर से ट्रेन पकड़ी। अब यहाँ ट्रेन पकड़ने में बड़ी हड़बड़ी एक हमारे पॉडकास्ट का आखिरी सेक्शन बचा था। हमने एक फ्लड लाइट जलाया, चारों तरफ से कीड़े मकोड़े उड़कर आने लगे थे क्योंकि हम खुले बागान में शूट कर रहे थे। अब उस खुले बागान में 22 तारीख को हमने ये शूट कंप्लीट किया और हड़बड़ तड़बड़ में हमने अपने सारे सामान को अपने बस्ते में भरा और हम कहें कि शशि जल्दी हमें स्टेशन छोड़ दो, रात के 10 बजे का ट्रेन है दिल्ली का, अगर ट्रेन छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। पटना से चलकर आने वाली कोई ट्रेन थी जो दिल्ली तक जा रही थी। तो हमने कहा कि अगर ये ट्रेन पकड़ लेता हूं तो मैं कल सुबह तक संभवतः दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो शशि ने कहा बिल्कुल चलो पकड़ा देते हैं। अब हमने इस हड़बड़ तड़बड़ में सारा सामान पैक किया कि कुछ छूटे ना, ये बार बार चेक किया। जब उसके बाद शशि ने मुझे कहा कि रुद्र बाइक तुम चला लो, मैं पीछे बैठता हूँ क्योंकि मुझे कुछ एक फॉर्म भरना है, आज ही उसका लास्ट डेट है। हमने कहा बिल्कुल आप फॉर्म भरिए, हम गाड़ी चलाते हैं। तो उनकी 2 पहिया गाड़ी हम चला रहे थे और वो आगे पीछे बैठ करके फॉर्म भर रहे थे। जब हम आधा रास्ता हम पार कर चुके हैं तब हमारा नजर नीचे पैरों पर जाता है हमारा, और हम देख रहे हैं कि हम शशि की हवाई चप्पल पहनकर आ गए हैं। हमारी कोल्हापुरी चप्पल वहीं छूट गई है। हमने शशि को तुरंत कहा कि शशि आपका चप्पल पहनकर जा रहे हैं, हमारा चप्पल शायद छूट गया आपके यहाँ। कोई बात नहीं भाई। तो फिर जैसे जैसे हम स्टेशन पहुंचे, ट्रेन नहीं छूटी थी, हमने ट्रेन पकड़ी और हम 22 तारीख को दिल्ली पहुंच गए। 22 तारीख को दिल्ली पहुंचने का एक मकसद ये भी था कि 23 तारीख को हमारा जन्मदिन था और हम अपना जन्मदिन हमारे प्रियजनों के साथ मनाना चाहते थे जो दिल्ली में थे। हम चाहते थे कि हमारे कुछ चंद करीबी मित्र हमारे साथ रहे हमारे जन्मदिन के दिन। तो हम जैसे तैसे दिल्ली पहुंचे। अब इसके बाद फिर दोबारा एक पीरियड आ गया ये पोस्ट प्रोडक्शन का, जिसमें एडिटिंग की काम होने लगी कि हाँ भैया एडिटिंग करना है, ये शशि के वीडियो को एडिट करते हैं, ये पॉडकास्ट विद ग्रीन बक्सर प्रोजेक्ट। और अंततः ये पॉडकास्ट एडिट हो गया। पॉडकास्ट कंप्लीट संवाद एडिट होकर करीब 4 GB का फाइल बना, जिसे डाउनलोड करने गया तो ऐसा अटका कि वो फाइल अभी तक डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा है। मैं अभी भी अथक प्रयास में लगा हूं कि किसी तरह से वो फाइल डाउनलोड करूं और उस फाइल को अपलोड करूं, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत संवाद है और उस संवाद से आप सब काफी ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जिस कॉज पर शशि काम कर रहे हैं, जिस कॉज से इंट्रीग होकर प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया शशि के पास गई थी, वो कॉज आप सब भी जानते हैं कि कितनी जरूरी है और कहीं ना कहीं आप डेली लाइफ में उस कॉज की बात करते हैं। अब इसके एडिटिंग की खत्म होने के बाद दोबारा हमारे अजियत का दौर शुरू हुआ। तो हमने फिर प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया को कुछ दिन के लिए साइड रखा कि अब क्या किया जाए। अचानक से एक दिन जनाब यश के और जनाब विशाल के कहने पर हमें मोटिवेशन आया। तो हम फिर सुबह कैमरा लेकर निकल गए कि आता हूं, क्योंकि इस बीच गुरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुकी थी। तो गुरप्रीत ने हमें काफी ज्यादा रिसर्च करके दे दिया। तो हमारे पास 5-6 प्रोजेक्ट्स के 5-6 एपिसोड्स के स्क्रिप्ट पड़े हुए थे। तो हमने कहा कि यार जब इतना सारा पाइलअप हो रहा है तो धीरे धीरे करके इसे निपटाते जाते हैं। तो हम सीरी किले के शूट के लिए निकले, क्योंकि हमने अपने YouTube पर एक सीरीज चलाने का सोचा था, जिसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, मेहरौली। हमने सोचा था कि 7 दिल्ली के भीतर जो 7 शहरें हैं, ऐतिहासिक शहर है, उन पर बात करते हुए 7 वीडियोस बनाई जाए। तो इसके सेकंड एपिसोड का जाहिर बात है सीरी होना चाहिए, क्योंकि सीरी दूसरा शहर था जो अलाउद्दीन खिलजी ने बसवाया था। तो सीरी का शूट करने में निकला। हौज खास मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद मैं सीरी किले की ओर पैदल ही बढ़ गया, गूगल मैप्स पर चेक करते हुए। गूगल मैप्स यहाँ का लोकेशन दिखा रहा था। देखते देखते मैं DRDO के रेसिडेंशियल कॉलोनी घुस गया। कॉलोनी में घुस के बहुत अंदर जाने पर मुझे सीरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखा। मैंने कहा अगर खेलगांव यहाँ है तो किला भी आसपास ही होगा।
तो हमने वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गार्ड से पूछी, गोल्फ कोर्स की एंट्री थी, हमने गोल्फ कोर्स की एंट्री पर गार्ड से पूछी कि भाई साहब किले की ओर जाने का रास्ता किधर से है। हमने कहा कौन सा किला? हमने कहा सीरी किला। तो उन्होंने कहा भैया तुम गलत आ गए हो, वापस मेन रोड पर निकलो और आगे से जाओ। तो हम घूमते फिरते खोजते खोजते हम सीरी किले की दरवाजे के पास पहुंचे। अब सीरी किले के दरवाजे के पास पहुंचने के बाद हमारे साथ ये हुआ कि दरवाजे पर ताला, सामने एक नारियल पानी वाला नारियल बेच रहा था। हम उनके पास जाकर बैठ गए। हमने पूछा कि भाई साहब दरवाजा कितना बजे खुलता है? उनने कहा 9 बजे। हमने समय देखा तो समय हो रहा था 8:25। तो हमने सोचा कि चलो किसी मित्र को फोन लगाया जाए, समय कट जाएगा। साथ साथ में हमने नारियल पानी वाले भैया से पूछा कि भैया नारियल पानी कैसे है? उन्होंने कहा 90 रुपए। हमें धक्का लगा भैया। हमारे यहाँ हमने आखिरी, टू बी वेरी ट्रू, हमने आखिरी नारियल पानी 2018 में पी थी जब हमें डेंगू हुआ था। तो 2018 नहीं, उससे भी पहले हमने पी थी जब हमें डेंगू हुआ था। शायद 2017 में पी थी हमने, हमें डेंगू हुआ था तो हमने नारियल पानी पी थी। तब नारियल पानी 30 रुपए का आता था। 90 रुपए सुनकर थोड़ा तो धक्का लगा, पर बड़ा प्यास लग रहा था तो और हमारे अकाउंट में पैसे भी नहीं थे तो हमें प्यास भी लग रहा था। हमने एक नारियल पानी लिया, हमने नारियल पानी पिया। हमने अपनी मित्र श्रुति को फोन लगाया और हमने कहा कि बाबू नारियल पानी पी लिए है, 90 रुपए का पेमेंट करना है, स्कैनर भेज रहा हूं, कर दो। उनने कहा कि कर देता हूं। तो उनने पेमेंट किया। अब हम इंतजार करने लगे कि अब गेट खुलेगा, अब गेट खुलेगा, अब गेट खुलेगा। अंततः 9:05 पर एक महिला गार्ड आती हैं खेलगांव परिसर से बाहर, ताला खोलती हैं और वापस खेलगांव परिसर में चली जाती हैं। अब जैसे ताला खुला तो हम देखते हैं कि हमारे सामने वो खंडहर पड़ा है जो कि खंडहर भी नहीं है। सीरी किले का हमने शूट किया। हमने सोचा था कि शाहपुर जाट गांव में भी घुस करके वो जो अनप्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ दी वॉल है उसकी शूट की जाए। हालांकि जब मैं गया तो वो बड़ी ही गंदगी की अंबार भरी इलाके में थी। जो अनप्रोटेक्टेड वॉल है, शाहपुर जाट गांव नहीं बट जो अनप्रोटेक्टेड वॉल है वो वॉल बहुत ही गंदगी के बीच में थी। और यहाँ तक कि मैंने जिधर तिधर से चढ़कर मैं वॉल के जस्ट बगल में जाकर के वॉल के बहुत करीब से मैंने 1-2 क्लिप्स लिया, बट मुझे और शूट करने की हिम्मत नहीं हुई सीरी किले की। और जब मैं सीरी किले कॉम्प्लेक्स के अंदर था तो अंदर जो मोहम्मद वाली मस्जिद है उस मस्जिद पर भी ताला लगा था। तो अंदर मस्जिद नहीं खुला था तो हमने इधर उधर घूम के ही जो बेस बचे हुए हैं फोर्ट के रूइंस के उन खंडहरों का शूट किया। और वो शूट करने के बाद मैं थक हार के बाहर आया और मैं बगल में एक पार्क में बैठ गया। पार्क में बैठते बैठते मैंने अपने एक मित्र को फोन लगाया और कहा यार हौज खास का सीरी किले का शूट तो हो गया, पर आई डोंट थिंक सो कि ये उतना बड़ा कंटेंट निकल पाएगा कि कम से कम 7 से 8 मिनट का एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बन जाए। इस बीच हमने जनाब यश को भी मैसेज किया था और जनाब विशाल को भी मैसेज किया था कि हौज खास सीरी किले का शूट हो चुका है बट कंटेंट कम निकल रहा है तो क्या करूं। दोनों में से किसी एक ने मुझे ये सजेशन दिया कि यार हौज खास कर लो। हौज खास क्योंकि टेक्निकली मेरे इस प्रोजेक्ट में सीरी किले के साथ साथ मैंने हौज एलाइड टैंक को भी रखा था कि वो जो वाटर टैंक है जो आज का तालाब है उस हौज खास तालाब का भी शूट हो जाएगा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का बसाया हुआ तालाब था। तो जब मैं हौज खास पहुंचा, हौज खास पहुंचने से पहले हमें हमारे पापा का फोन आया था। पापा पूछ रहे थे कि क्या हाल है। हमने कहा बहुत बढ़िया पापा। हालांकि पापा का कॉल करते ही हमने उन्हें दोबारा कॉल किया, वो उठाए नहीं, शायद काम पर बिजी होगी। थोड़ी देर बाद पापा ने कॉल किया, हम नहीं उठाए। फिर हमने दोबारा कॉल किया, पापा ने उठाया। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। पापा समझ गए कि इस नमूने को कुछ पैसों की जरूरत है। उन्होंने अकाउंट में 500 रुपये भेज दिए और कहा कि पैदल कम चला करो। हमने एक रैपिडो बुक किया और हम हौज खास विलेज तक गए। हौज खास विलेज में उतर करके हम हौज खास किले के भीतर गए। वो जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है हौज खास फोर्ट का, मैं उसके अब हौज खास मॉन्यूमेंट के भीतर मैंने 20 रुपए का टिकट कटाया वो हौज खास फोर्ट के बाहर।
और जब मैं किले के भीतर घुस रहा था तो मेरे हाथ में एक ट्राइपॉड था जो कि मैं सीरी किले में शूट के दौरान यूज कर रहा था, और एक कैमरा बैग था। ट्राइपॉड देखकर गार्ड ने कहा ट्राइपॉड अलाउड नहीं है, तो मैंने रख दिया साइड में। बोले इस बैग में क्या? हमने कहा कैमरा है। तुमने कहा भैया अंदर शूट तो अलाउड नहीं है। हाँ, ये चीज़ वेबसाइट पे भी बहुत साफ साफ इस चीज़ का जिक्र है कि ट्राइपॉड अलाउड नहीं है ASI के परमिशन के बिना, ट्राइपॉड और ड्रोन। बट कैमरा पर्सनल शूट के लिए अलाउड है, कमर्शियल शूट के लिए अलाउड नहीं है। हालांकि ये जो मैं शूट कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कमर्शियल में ही ले करता है, कमर्शियल पर्सनल के बीच का ले करता है। ये तो मेरा पर्सनल मोटिव है कि मैं दिल्ली के हिस्ट्री को लोगों के बीच लेकर आऊँ। दिल्ली क्या, पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री को। अभी दिल्ली से शुरुआत की है, धीरे धीरे और बाहर आऊँगा मैं। तो इस दौरान हम थोड़ी सी मिन्नत की है, तो वो हमें अंदर बोले जाइए छुप छुप कर शूट कीजिएगा, दूसरे गार्ड आपको देखे नहीं, दूसरे गार्ड शायद आपको रोक सकते हैं। हमने कहा ठीक है। हमने हौज-खास विलेज का अंदर शूट करना चालू किया। हमें खराब ये लगा कि कैमरा अंदर लेकर जाना अलाउड नहीं है, ट्राइपॉड अंदर लेकर जाना अलाउड नहीं है, बट अंदर किसी भी तरह की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। बैग में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामान को कोई अंदर लेकर जा सकता है, कल को किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है, पर किसी भी प्रकार की चेकिंग नहीं है। बस हाँ, कैमरा जैसा कोई चीज़ दिखता है तो लोग टोक देते हैं, और हमें बड़ा खराब लगा। हमने हालांकि अपना काम किया और हम नीचे तालाब की ओर उतर गए। जब मैं बाहर से निकल करके तालाब की ओर उतर रहा था तो तालाब के बाहर भी मुझे गार्ड ने कहा कि भैया शूट अलाउड नहीं है। हालांकि हमने वहां पर भी शूट किया, और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने गलत किया कि मैंने बिना परमिशन के शूट किया, बट क्या करूँ भैया, मजबूरी, करना तो था। तो वहां से शूट निपटा करके मैं घर आया। इस वीडियो को जनाब यश वॉइस ओवर करने वाले हैं। ये वीडियो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में पड़ी है, एडिटिंग हो चुकी है, जनाब यश का वॉइस ओवर बाकी है। संभवतः ये वीडियो इस मंथ के एंड तक अपलोड हो जाएगी। तो अभी तक प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया का इतना काम हो चुका है। इसके अलावा प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया की टीम भी एक्सटेंड हो चुकी है। प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया की टीम में जैसा मैंने बताया गुरप्रीत जुड़ी है। गुरप्रीत के साथ साथ अब इस टीम में दिव्यांशी जी भी जुड़ी हैं। ये हमारी नई साथी हैं। ये बहुत अच्छी ओरेटर हैं और इन्हें हम प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया की वॉइस के तौर पर यूज़ करने के फिराक में हैं। अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये अब प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया की आवाज़ रहेंगी, और इन्हीं के साथ आप प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया को इनके पर्सपेक्टिव से सुनेंगे। तो अभी तक प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया ने ज़मीन पर इतना काम किया है, ये 2 पोस्ट प्रोडक्शन के वीडियो को मिला करके। अभी जो काम पेंडिंग है, जो कॉल टू एक्शन बाकी है, जो गुरप्रीत ने हमें स्क्रिप्ट लिख कर दिया है, जो रिसर्च करके दिया है, उसमें तुगलकाबाद का किला, जहांपना किला और फिरोज शाह कोटला के खंडहरों की शूट पेंडिंग है। अब फिर से दोबारा प्रोक्रेस्टिनेशन का दौर चल रहा है, अजियतों का दौर चल रहा है। बात लेजीनेस की नहीं है, ज़ाती परेशानियों से और दिमागी परेशानियों से कुछ इस तरह से जूझ रहा हूँ कि कई बार अकेला पड़ जाता हूँ शूट पर। तो ये वीडियो दर्शकों को ये भी बताने के लिए है कि अगर दिल्ली में कोई दर्शक मौजूद है जो हमें शूट पर अकम्पनी करना चाहता है, आई वुड लव टू हैव सम अमेजिंग फन पीपल अराउंड मी ऑन द शूट। एंड देखिए, इस काम तो सब मैं ही करूँगा, साथ दे दीजिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है इंसान को किसी के साथ। और प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया आप सबसे साथ के अलावा और कुछ नहीं चाहती है, क्योंकि आप सब साथ रहोगे तो ये ऐसी चीज़ है, प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया एक ऐसी चीज़ है, मैं शर्त लगा कर कहता हूँ आपको प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया से प्यार हो जाएगा। जो विजन लेकर मैंने प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया चालू किया था, जिस विजन से इंट्रीग्ड होकर विशाल ने, यश ने, गुरप्रीत ने, दिव्यांशी ने प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया को ज्वाइन किया, उस विजन से आपको प्यार हो जाएगा। तो दिल्ली की सरजमी पर अगर कोई सुखन साज मौजूद है जो हमारे साथ आना चाहेगा तो बेशक स्वागत है मैं। तो फिलहाल तक तो प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया यही कर रही है। इसके अलावा देखते हैं रास्ता किधर लेकर चलता है। रास्ता तो बड़ा लंबा है, बहुत अलग अलग है। अभी फ़िलहाल एक रास्ते पर सफ़र कर रहा हूँ, कुछ और अलग अलग रास्तों पर सफ़र करने हैं। हालांकि कल्चर और लैंग्वेजेस के इर्द गिर्द प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया किस तरह से काम करे, अभी तक तो केवल तारीख पर काम हो रहा है, इतिहास पर काम हो रहा है। कल्चर और लैंग्वेजेस के इर्द गिर्द काम किस तरह से हो,
ये जानने के लिए मुझे आप सबों की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे चाहिए कि कोई आइडिया, क्योंकि मैं ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ इस टॉपिक पर। मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं, बट उसे ज़मीन पर लाने के लिए बहुत हाई एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत हाई एफर्ट्स। जो अभी मैं आपके साथ शूट कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत लो एफर्ट कंटेंट है। इसे मैंने कैमरा लगाया, ट्राइपॉड लगाया, आईपैड लेकर बैठा, क्या क्या एजेंडा है डिस्कस करने के लिए, एजेंडा डिस्कस किया, शूट हो गया। और ये वीडियो एडिट हो जाएगी रात भर में, और कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी। तो जो है यही है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए स्वागत है आपका, साधुवाद। आइए ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया के थ्रू लोगों के दिल तक पहुंचिए और खूब प्यार कमाइए।